आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12 का चैप्टर जिसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर तो कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है चार्ज के फॉर्म में, और वो स्टोर एनर्जी को क्या करेगा? यदि ये कैपेसिटर है, फैन में लगा हुआ होता है ऐसा एक कैपेसिटर, ये अपने अंदर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करके रखता है। चार्ज को स्टोर करके रखता है, तो ये चार्ज को स्टोर करने का काम करता है और ये एक कैपेसिटर है। तो स्टोर करके क्या करेगा? ये स्टोर करके किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे फैन, मोटर, कैमरा, फ्लैश, इन सब चीज़ों को स्टार्ट होने के वक्त बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगा? तो ये कैपेसिटर का काम है, ये स्टोर करके और इनिशियल स्टेज में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दे करके इसको स्टार्ट करना, और जैसे स्टार्ट हो गया फिर इसका काम ख़त्म। तो इस कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना। किस लिए? इसलिए कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्ट होने वक्त बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ये कैपेसिटर देता है। तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं सम इलेक्ट्रिक डिवाइस रिक्वायर वेरी हाई current to start them, like fan, motor, कैमरा, फ्लैश, etc। तो इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने वक्त बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो ये इससे गेन कर लेता है। तो हम लोगों को ये समझ में, कैपेसिटर के बारे में बेसिक ये नॉलेज रखना है कि कैपेसिटर का काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करना। तो हम ये भी कह सकते हैं कैपेसिटर के बारे में, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई एट वंस सडनली। कैपेसिटर का एक और नाम हम कह सकते हैं जैसे कंडक्टर। फिर उनमें ख़राब हो जाता है तो हम लोग इसको चेंज करके लगा लेते हैं, है ना। तो कैपेसिटर का फिगर आप लोग देख चुके हैं, ये कैपेसिटर का फिगर है। ये कैपेसिटर दो वायर निकला होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कैपेसिटर होता है, सर्कुलर, सिलिंड्रिकल, हाँ। तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो कैपेसिटर ये हो गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटर से आगे क्या कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के बारे में अब हम लोग को ये देखना है कैपेसिटी क्या है। तो कैपेसिटी, इस कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है वो कैपेसिटी कहलाता है। वो क्या है? कैपेसिटी कहलाता है। तो इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर है उसको डिफाइन करेंगे हम लोग कैपेसिटी के फॉर्म में। तो कह सकते हैं कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए conductor is related to its ability to store the electric charge, store the electric
चार्ज। तो ये कैपेसिटी क्या डिफाइन करता है कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। तो अब हम लोग मान लेते हैं ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे जब हम लोग चार्ज देते हैं तो ये प्रैक्टिकली देखा क्या गया है, जैसे जैसे किसी कैपेसिटर पे चार्ज देंगे तो वो क्या होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है। तो जैसे जैसे चार्ज देंगे वैसे वैसे V क्या होता है, बढ़ते जाता है, और ये V जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो पोटेंशियल, इसका मतलब उस चार्ज कैपेसिटर का बढ़ रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट C और ये V। तो ये क्या हो गया, Q इक्वल टू C इंटू V। Q क्या है, और हम इसको अलग टर्म में लिख सकते हैं, कैपेसिटी इक्वल टू Q बाय V, वेयर Q क्या है, चार्ज, C क्या है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर और कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, और V क्या है, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। पोटेंशियल हम लोग पढ़ भी चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, पोटेंशियल क्या है कैसे है, तो ये हो गया कैपेसिटी। तो इससे क्या पता चलता है, C इक्वल टू Q बाय V। अब हम और एक डेफिनेशन कैपेसिटी का दे सकते हैं, और कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द राइज इन इट्स पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कैपेसिटी जो है किसका किसका रेशियो, चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो को क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। तो ये हम दूसरा डेफिनेशन और करके लिख दिए हैं, ये और करके है दूसरा डेफिनेशन। कैपेसिटी, रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटी, ये भी कह सकते हैं रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटी। तो ये बहुत सारा हम लोग डेफिनेशन कर सकते हैं कैपेसिटी। तो ये समझना है कैपेसिटी क्या बताता है, किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। तो ये कैपेसिटी बताता है कि कितना कैपेसिटी, कितना क्षमता है, ये हो गया कैपेसिटी। अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कैपेसिटी, ये कैपेसिटी चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता ये, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं एक नंबर में, कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज और पोटेंशियल, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब ये Q जैसे जैसे बढ़ेगा V भी बढ़ेगा, तो ये C क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये दोनों बैलेंस करके C को क्या करेगा, कांस्टेंट कर लेगा। तो कैपेसिटी जो है चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। तो आगे और हम देखेंगे इसमें कैपेसिटी के बारे में, कैपेसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो दूसरा यूनिट ऑफ कैपेसिटी, तो यूनिट ऑफ कैपेसिटी क्या है, आप लोग निकाल सकते हैं इसको। कैसे हम लोग पढ़े थे, C इक्वल टू Q बाय V। तो हम लोग कर सकते हैं चार्ज का यूनिट कूलम और पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट। तो कह सकते हैं क्या, कूलम पर वोल्ट। और क्या बोल सकते हैं इसको, हम लोग फैराड बोलते हैं, फैराड बोलते हैं। तो कैपेसिटी का यूनिट क्या हो गया, फैराड। ये हो गया कैपेसिटी का यूनिट। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कन्वर्जन, जो पहले भी बता चुके हैं। जैसे 1 मिली फैराड क्या होगा, 10 टू द पावर
3 फेराड मिली फेराड। फिर आते हैं हम लोग 1 माइक्रो फेराड, क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 फेराड। अब हम लोग कहेंगे क्या 1 नैनो फेराड, तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग 10⁻⁻9 फेराड। इसके बाद 1 पिको फेराड, तो क्या हो जाएगा 10⁻12 फेराड।